हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। एक बार फिर से आ गए हम क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021 और हम आपको करा रहे हैं बेटा परीक्षा की तैयारी। अभी जो चैप्टर हम देख रहे हैं उसका नाम है किरण प्रकाश की, और आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरण प्रकाशिकी से मैं लेकर आया हूं, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सभी बच्चों को मालूम होगा कि क्या होता है माइक्रोस्कोप। देखें आपने क्लास 9, 10, 11, 12 जितने क्लासेस पढ़े हैं, प्रैक्टिकल्स किए हैं, मालूम है बेटा सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से बोलते हैं बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित रूप में, मतलब उसके बड़े आकार में देखा जा सकता है, वो होता है सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं बेटा। आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, हम बारी बारी से देखेंगे। पहले सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और ये टॉपिक लेने का रीजन यही है बच्चों कि ये जो है 5 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। किरण प्रकाशिकी से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप सभी बच्चों को मालूम है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो हमको करनी है परीक्षा की तैयारी, खूब मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से खेलना है और खुश रहना है। हमेशा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए गोपाल सर के साथ में। और बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है हमारे चैनल को। एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को शुक्रिया बोलना चाहता हूं इसलिए। ओके बच्चों, तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सभी को बताएंगे, सभी को लेकर आइए हमारे चैनल में। बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, खूब मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में। तो चलिए रेडी हो जाएं आज की क्लास के लिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए। जैसा कि मैंने बता दिया है, पढ़ना क्या है आज हमको, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, रेडी है सभी। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सूक्ष्मदर्शी। मैंने जैसे बताया आपको क्या होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जाता है। हमारे पास में वस्तु रहती है, बहुत ही छोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं अपनी खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए यूज करते हैं बेटा हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का। अब एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षा में आपको सूक्ष्मदर्शी की पूछता है बेटा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, कि कितना हम उसको आवर्धित कर सकते हैं, कितना हम उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमको निकालना होगा। तो उसके लिए आपके पास में सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। प्रतिबिंब नेत्र पर जो अंतरित करता है कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अब बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये स्पष्ट दृष्टि क्या होती है। तो स्पष्ट दृष्टि बेटा वही दूरी है जहां पर रखने पर वस्तु हमको क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है ये। अब यहां बोलता है प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना। प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर 2 तरह से हम यूज करते हैं सूक्ष्मदर्शी को। एक बार जब प्रतिबिंब कहां बनता है, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी बार जब प्रतिबिंब कहां बनता है, बोलता है बेटा अनंत पर बने। तो दोनों पॉइंट नोट आउट कर लो, याद रखना। नेक्स्ट, अब पहला, आज मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूं, सरल सूक्ष्मदर्शी साथ ही साथ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले बात करता हूं बेटा मैं सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अकेला उत्तल लेंस होता है, बोलता है सिंगल एक उत्तल लेंस रहेगा, कम फोकस दूरी वाला, जो एक हैंडल लगे फ्रेम में, नीचे एक हैंडल लगा रहेगा, एक फ्रेम होगा। इसे आवर्धक कांच या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। आप सभी ने सीआईडी देखी होगी, सीआईडी में देखना जो जासूस रहता है उनके हाथ में एक क्या रहता है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जिसमें हैंडल लगा रहता है, गोल एक कांच का ग्लास बना रहता है, वो है उत्तल लेंस होता है। वो क्या चीज होता है बेटा, उत्तल लेंस होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, रीडिंग लेंस बोलते हैं। आसानी से मार्केट में, बुक डिपो में, स्टेशनरी में, जनरल जो स्टोर्स रहते हैं वहां अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा। तो ये है सरल सूक्ष्मदर्शी। पहचान मात्र एक सिंगल, एक अकेला उत्तल लेंस होगा।
अब बात करते हैं सेम बेटा सूक्ष्मदर्शी की भी हमको आवर्धन क्षमता निकालनी होगी, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को क्या कहते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। दोनों चीजें याद रखना, बहुत यूज होने वाला है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज यही बता देता हूँ बेटा कि ये जो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को हम लिखेंगे बेटा बीटा, और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को लिखेंगे हम अल्फा। तो m इज इक्वल टू बोल सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और अल्फा क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल कैसे ये वर्क करता है, कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो बोलता है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के, जो उत्तल लेंस रहेगा एक अकेला उत्तल लेंस, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, जो उत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र रहेगा, जो उसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा और जो उसका फोकस रहेगा, उसके बीच में रखा जाता है, तो लेंस द्वारा उसका बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसी की ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रहेगी। आप नियम पढ़े होंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तो ये सबसे आखिरी नियम होता है बेटा जब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र की कहाँ रखते हैं? मध्य रखते हैं। जो फोकस होता है प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं, तो उसका वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की ओर। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करके हम निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने डायग्राम देखिए बनाया हुआ है। एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? हमारे पास में एक उत्तल लेंस है। ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को आप नाम दे देंगे बेटा कैपिटल एल। क्या नाम दे देंगे? कैपिटल एल। प्रकाश केंद्र ओ है। अब इसके सामने एक वस्तु रखी बेटा। वस्तु को क्या नाम दिया हमने? ए बी। ए बी कहाँ है? देखिए ओ और एफ के बीच में। ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। एफ क्या है? फोकस। तो वस्तु जो रहती है वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के कहां रहती है? मध्य रहती है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो आप, सबसे पहली चीज। अब बात करते हैं बेटा प्रतिबिंब। तो पहली प्रकाश किरण जो निकलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। फिर ये क्या होती है बेटा? ये फोकस, जो लेंस रहता है उसके फोकस, दो फोकस होते हैं दोनों, ठीक है, ये F1 F2, तो ये फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी। फोकस से होते हुए क्या हो जाएगी? आगे। एक प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो भी अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। तो दोनों किरणें तो कहीं मिल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं? दोनों किरणों को पीछे की ओर मिलाते हैं। देखो डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर मिला गया है। तो जिस बिंदु पर मिल रही है दोनों किरणें, जिस बिंदु पर मिल रही है उसको हमने ए डेस नाम दिया बेटा। हमारा प्रतिबिंब बना ए डेस बी डेस। ओके, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए मैंने डिस्टेंस विजन है वो मैंने कैपिटल डी लिया है बेटा। ये हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ए डबल डेस बी डेस क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, तो ये हमारे डायग्राम का वर्णन हो गया। चित्र बहुत ही प्यारा सा बनाना और अच्छा सा बनाना। मैं हर बार बोलता हूं फिजिक्स में डायग्राम बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे बच्चे जो पहले चित्र बनाते हैं फिर उसको देखकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो 100% सक्सेस होते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है गलतियां करते हैं। पहले सारा का सारा जो व्यंजक रहेगा, जो भी डेरिवेशन रहेगा वो कर लेंगे, लास्ट में डायग्राम बनाते हैं। वो रटने वाले बच्चे हैं, कृपया ऐसा ना करें आप, प्लीज अपनी आदत बदले। पहले डायग्राम बनाओ फिर आगे सीखो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या निकालेंगे बेटा? हम आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक देखेंगे। किसके लिए व्यंजक देखेंगे? आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू, मैंने बताया बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब है बेटा ए डेस बी डेस। देखिए यहाँ बीटा बना हुआ है, ये बड़ा कोण बीटा। और स्पष्ट दृष्टि के लिए जो कोण बना है उसको हमने क्या बनाया बेटा? अल्फा। क्या बना दिया हमने? अल्फा। तो यहां जब आप प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे बेटा कि ये जो बीटा और अल्फा के मान जो होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए हम बीटा को क्या मान के चलेंगे? हम 10 बीटा। हमको एंगल निकालना है तो बीटा को हम 10 बीटा लेंगे, और जो अल्फा है बेटा उसको हम क्या लेके चलेंगे? हम 10 अल्फा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 10 अल्फा। इसलिए m इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा जी 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है? अल्फा बीटा के मान कम होते हैं तो बीटा को हमने 10 बीटा और अल्फा को 10 अल्फा मान लिया। m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब यही पास में चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते, दोनों की दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा। मैं यहाँ सबसे पहले 10
बीटा डायग्राम से देख लेता हूं, टेन बीटा जब मैं निकालूंगा तो टेन बीटा हमारे पास आ रहा है बेटा, ये टेन बीटा, ठीक है। टेन बीटा जो होता है वो देखो, अब टेन बीटा दो त्रिभुज बनते हैं बेटा, यहां से अंतिम प्रतिबिंब के लिए देखें तो ए डेस बी डेस ओ, तो हमारे पास में लंब ए डेस बी डेस और जो आधार है वो ओ बी डेस, मगर समरूप त्रिभुज और बन रहा है ए बी ओ, तो हम ए डेस बी डेस की जगह क्या पुट कर लेंगे बेटा, ए बी लगा लेंगे, और ओ बी डेस की जगह क्या लगा लेंगे, हम ओ बी लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा टेन बीटा हो जाएगा। वैसे ही सेम आप काम करना बेटा टेन अल्फा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये हो जाएगा ए डबल डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस, ठीक है। तो ये ए डबल डेस बी डेस डायग्राम में देखेंगे, ए डबल डेस बी डेस और ए बी इक्वल है बेटा, तो ये ए बी हो जाएगा, और ये ओ बी डेस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, टेन बीटा ये बड़ा वाला बोलते हैं जो प्रतिबिंब रहता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन तो प्रतिबिंब तो हमारा बन रहा है ए डेस बी डेस, तो ए डेस बी डेस ओ जो त्रिभुज है वहां निकाले बेटा, ए डेस बी डेस लंब और आधार ओ बी डेस, मगर समरूप त्रिभुज है ए बी ओ, तो ए डेस बी डेस की जगह हमने ए बी ले लिया, समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो ए बी ले लिया, और ओ बी डेस की जगह ओ बी ले लिया, तो ए बी अपॉन ओ बी हो गया। वैसे जो टेन अल्फा था वो ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ए डबल डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस, ठीक है। तो ए डबल डेस बी डेस ए बी के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ए बी ले लिए बेटा, और ओ बी डेस क्या होता है, कैपिटल डी। अब हम आ जाते हैं वापस कहां, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से जो हमारा समीकरण 1 है, m की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, m की वैल्यू, m इज इक्वल टू हमारे पास टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा है। फिर से एक बार लिख लेता हूं, चलिए मैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, m इज इक्वल टू, ठीक है। अब टेन बीटा ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन क्या आ गया बेटा, ओ बी, और ये आ गया हमारे पास टेन अल्फा ए बी अपॉन कैपिटल डी, ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल, ए बी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, और फाइनली हमारे पास m इज इक्वल टू, ये डी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ओ बी बचेगा, डी अपॉन क्या बचेगा बेटा, ओ बी, जहां ओ बी है वो वस्तु की दूरी है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम से, ओ बी इज इक्वल टू यू, देन m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, और चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों का दोनों माइनस होगा बेटा, और फाइनली m इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन यू। कितना सिंपल है, बात समझ में आई। डायग्राम से आप टेन बीटा निकाल लेंगे, टेन अल्फा निकाल लेंगे, एक आया ए बी अपॉन ओ बी, एक आया ए बी अपॉन डी, ए बी कैंसल, डी ऊपर चला गया, ओ बी नीचे, ओ बी वस्तु की दूरी है, m इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डी अपॉन यू। अब देखो यहां एक्चुअल में क्या एग्जाम में पूछता है, ये तो पूछेगा आवर्धन क्षमता का व्यंजक, अब इसमें बोलता है इसकी दो स्थितियां बताइए बोलता है, तो स्थिति एक में क्या होता है, स्थिति एक में बोलता है बेटा जब प्रतिबिंब कहां बने बोलता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की कहां बने बोलता है, न्यूनतम दूरी पर बने। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d होता है, और ये बाईं ओर बनता है, इसलिए v इक्वल टू माइनस डी ले लेना। बात समझ में आ रही है। पहली स्थिति बोलता है बेटा जब प्रतिबिंब कहां बने बोलता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब की दूरी v को क्या लेंगे आप, माइनस डी, क्यों, क्योंकि d बाईं ओर है, इसलिए सीधे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डी आ जाएगा। और ये हम सॉल्व करेंगे कहां से, लेंस सूत्र, कौन सा होता है लेंस सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 1/f, 1/v की जगह आ जाएगा बेटा माइनस डी, माइनस वस्तु की दूरी भी बाईं ओर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस यू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस यू। तो इस तरीके से अगर देखेंगे हम तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/ क्या आ रहा है बेटा, u। अब
थोड़ा सा ध्यान रखना m की ओर। m में क्या है हमारे पास d अपॉन u आया बेटा, तो हम यहां ला सकते हैं d का अगर गुना कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों में d का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये d अपॉन f, ये हो जाएगा -1 प्लस d अपॉन u, ये आ गया। पक्षांतर करेंगे आप तो d अपॉन u इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा बेटा, 1 प्लस d अपॉन f। दिखाई दे रहा है हमको, आवर्धन क्षमता क्या है, m है, तो ये d अपॉन u इज इक्वल टू m हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस d अपॉन f। ये पहली स्थिति पर जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्थिति 2 की बात करते हैं हम, जो हमारे पास दूसरी स्थिति है बेटा उसकी बात करते हैं। स्थिति 2 देखेंगे, स्थिति 2 में क्या बोलता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने बोलता है बेटा, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु जो रहती है वो कहाँ होती है बेटा, फोकस पर। तो वस्तु की दूरी u को क्या ले लेंगे, f, इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर, फार्मूला है हमारे पास d अपॉन u, तो ये हो जाएगा बेटा d अपॉन f। ये दो स्थितियां, इस तरीके से आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हल हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभ्यास करने वालों की कभी हार नहीं होती, बोलते हैं जितने प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपको सफलता मिलते जाएगी। अब यही देखो एक और डायग्राम, ये फिर से बेटा एक बार हमारे पास उत्तल लेंस क्या हो गया, L। अब वस्तु को अगर हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर, तो पहली प्रकाश किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर ये कहाँ से, दूसरे ओर जो फोकस होगा वहाँ से होती हुई आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, अपने मार्ग में आगे बढ़ गई। तो दोनों की दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं। अगर इनको हम पीछे खिसकाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है बेटा, अनंत पर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि एक किरण आरेख बनाइए जहां सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, बोलेगा बेटा अनंत पर बन रहा है। तो आप सिंपल से ये डायग्राम बनाकर 3 नंबर ला सकते हैं। ओके, तो ये जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, उसके लिए डायग्राम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में अगला है बेटा हमारे पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, आखिर सोचिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी। ऑलरेडी हमारे पास में सरल सूक्ष्मदर्शी है, हम उससे हम प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं बेटा, हम आवर्धन कर सकते हैं, ठीक है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, रीजन साफ है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें एक अकेला उत्तल लेंस होता है, फोकस दूरी कम होती है और उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, कम होती है। किसकी तुलना बोलता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। और नाम से स्पष्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब यहां कितने, 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कितने उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है बेटा, 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलता है कि कम फोकस दूरी वाला 2 उत्तल लेंस से बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें बेटा इसकी, तो ये होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर। यहां 2 प्रतिबिंब बनेंगे इसलिए बोला गया है अंतिम प्रतिबिंब, इसके पहले वाले में बोला गया था प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, यहां अंतिम लिखा है और नीचे लिखा है बेटा सेम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। हम फार्मूला यहां लगाएंगे बेटा, क्या फार्मूला लगाएंगे हम, m इज इक्वल टू, फिर से एक बार, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या हो जाएगा, अल्फा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास रहेगा। तो रीजन साफ है। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने का रीजन क्या है, रीजन एकमात्र था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता थी वो कैसी थी बेटा, कम थी। और यहां संयुक्त होने के कारण से 2 लेंस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो आवर्धन होता है वो अधिक होता है किसकी तुलना में, सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में। तो फिर से एक बार हम देखेंगे सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं हमेशा बोलूंगा बेटा आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तैयार कीजिए। कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमने यहां डायग्राम पहले से बना बनाया लगा दिया है। ये हमारे पास में 2 लेंस, अब 2 लेंस दिखाई दे रहे हैं, ये वस्तु है बेटा हमारे पास। AB क्या चीज है, वस्तु। अब AB जो है वो वस्तु है, तो वस्तु के सामने जो लेंस रखा हुआ है,
ठीक है, वस्तु के सामने क्या है बेटा, जो लेंस रखा हुआ है, एक मिनट ना, जो वस्तु के सामने जो लेंस रखा हुआ है, ये लेंस जो है बेटा वो कौन सा लेंस कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। जो वस्तु की ओर जो लेंस है उसे हम ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे, और जो आंख की ओर रहेगा, ये जो आई बना है उसकी ओर जो लेंस है वो कौन सा लेंस कहलाता है, वो नेत्रिका लेंस या आई लेंस कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट अभिदृश्यक और ये आई नेत्रिका, दो लेंस है हमारे पास। दोनों लेंसों में अंतर मैं बता देता हूं कि जो वस्तु की ओर है ऑब्जेक्ट लेंस, उसका आकार कैसा है बेटा, छोटा है थोड़ा सा, किसकी तुलना में, नेत्रिका लेंस की तुलना में। नेत्रिका लेंस की तुलना में उसका आकार कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा रहता है। उसका जो द्वारक रहता है वो भी कम होता है, किसकी तुलना में, नेत्रिका लेंस की तुलना में। अब बात करते हैं चित्र जो बना। सबसे पहले ध्यान से देखते जाएंगे सारी चीजें। ए बी, एक प्रकाश किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरी प्रकाश केंद्र से ऊपर गई बेटा, दोनों आगे बढ़ी, ठीक है, दोनों आगे बढ़ेगी। जो समांतर गई वो जिस बिंदु पर काटती है, किसको, वो जिस बिंदु पर काट रही बेटा, किसको बेटा, फोकस को, वो कहलाता है बेटा फोकस, ये एफओ। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इसलिए हमने क्या लिखा, यहां एफओ लिख दिया। दोनों एडेस बीडेस प्रतिबिंब बना रही है। कौन सा प्रतिबिंब बना, एडेस बीडेस। एबी से थोड़ा ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, एबी से क्या बनता है बेटा, थोड़ा ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, एडेस बीडेस। अब आगे नेत्रिका लेंस, ठीक है, नेत्रिका लेंस है हमारे पास बेटा, नेत्रिका लेंस। अब कैसे रखते हैं हम, यहां जो एडेस बीडेस आता है उसको ऐसे सेट करते हैं कि एडेस बीडेस जो है वो नेत्रिका लेंस के फोकस मतलब एफ ई, और उसके प्रकाशिक केंद्र ई, उसके प्रकाशिक केंद्र ई के बीच हो, तो जिधर वस्तु है उधर ही वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकाश किरण यहां से भी मुख्य अक्ष समांतर गई, आगे बढ़ गई बेटा, और ये प्रकाश केंद्र से होकर गई, ये भी आगे बढ़ गई। मगर चूंकि वस्तु एडेस बीडेस जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है, अभिदृश्यक का प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु एडेस बीडेस, एडेस बीडेस नेत्रिका के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा हुआ है। हम दोनों किरणों को पीछे की ओर खींचते हैं बेटा, हमारा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है हमको, पी क्यू। अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ, पी क्यू पर। अब यहां फिर से एक बार हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए बेटा आवर्धन क्षमता। हमको क्या चाहिए, आवर्धन क्षमता। मैंने बताया था आवर्धन क्षमता m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। m इजिकल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू है बेटा, तो ये कोण जो है हमारे पास में, ठीक है, ये जो कोण बनेगा, ये कोण, ये क्या बनेगा, बीटा, ये कोण क्या बनेगा, बीटा, और ये जो कोण है वो हमारे पास बनेगा बेटा अल्फा। ये कोण भी शीर्षमिक कोण है, ये कोण भी क्या बनेगा हमारे पास में, अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास में कोण बन गया बेटा अल्फा। अब आगे देखते हैं हम फटाफट, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोनों कोण हो गया m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। एक बार फिर से वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, फिर से लिख लेना। जबकि हमारे पास बीटा और अल्फा के मान कम होते हैं, तो बीटा को क्या मान के चलेंगे बेटा, हम tan बीटा लेंगे। बीटा को क्या लेंगे, tan बीटा लेंगे, और जो अल्फा होता है अल्फा को हम ले लेंगे क्या, tan अल्फा। इसलिए m इजिकल टू हमारे पास फार्मूला बन जाता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, समीकरण नंबर 1। ये आपका स्टार्टिंग हर बार की तरह। m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा और अल्फा के मान कम होते हैं, बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा ले लेते हैं। m इजिकल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम दोनों के मान निकालते हैं, कहाँ से बेटा, डायग्राम से देखते जाएंगे ना। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालेंगे बेटा, कहाँ निकालेंगे हम, tan अल्फा निकाल रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा निकालने पर ये OB जो है ये क्या होता है बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु होती है, ठीक है। तो जब मैं यहां से 10, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, 10, चलिए मैं सबसे पहले यहां निकाल लेता हूं बेटा tan अल्फा। वस्तु लंब AB, आधार OB की जगह में क्या रखेंगे हम, सीधे सीधे D, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, ये हो गया। वैसे ही हम फिर निकालेंगे बेटा यहाँ tan बीटा, क्या निकालेंगे हम, tan बीटा। तो tan बीटा देखिए यहाँ बन रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास में एडेस बीडेस, क्या हो जाएगा बेटा, एडेस बीडेस, और ये ई बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं बीडेस ई। समीकरण 1 में मान रखेंगे हम, मान रखने पर ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे m इजिकल टू बेटा tan बीटा
क्या हो जाता है, ए डेस बी डेस, ठीक है, अपॉन बी डेस ई डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन डी। एम की लिए वैल्यू बेटा देखो ये हो जाएगा हमारे पास में ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ठीक है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से ये डी हो जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे रह जाएगा बी डेस ई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मगर यहाँ देखो ये ए डेस बी डेस और ए बी ये ऊंचाइयाँ है तो इसका मान नहीं है, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और 2 त्रिभुज फिर से लेकर चलेंगे बेटा। हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज हमारे पास में 2 त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डेस ओ बी डेस। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, अतः यहां इसकी संगत भुजाओं का अनुपात मैं निकाल रहा हूं, यहां ए डेस बी डेस, क्या निकालूंगा बेटा यहां मैं, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ये हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओ बी डेस अपॉन ओ बी, ओ बी डेस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी, ठीक है। ये जो उनकी लंबाइयों का अनुपात है बेटा, दूरियों का अनुपात हो जाएगा। अब समीकरण 2 में वापस मान रख देंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, m इक्वल ए डेस बी डेस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ओ बी डेस अपॉन ओ बी, ठीक है, ओ बी डेस अपॉन ओ बी, और ये हो जाएगा बेटा डी अपॉन बी डेस ई। ये इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 लिख लेना बेटा, और आगे देखो सारी चीजों की वैल्यू। ओ बी डेस क्या है, ये ओ बी डेस क्या चीज है, एक एक करके देखते जाएंगे। तो ये ओ बी डेस ये होता है अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे बेटा, वी ओ, और दाईं ओर आया इसलिए पॉजिटिव, ओ बी अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, बाईं ओर आया इसलिए माइनस यू ओ, ठीक है। बी डेस ई ये हो गया नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ये भी बाईं ओर आया माइनस यू ई। और चिन्हों का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए, चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप मान रखेंगे बेटा ओ बी डेस प्लस वी ओ, ओ बी ध्यान से ना, ओ बी क्या चीज है बेटा, माइनस यू ओ इंटू डी, डी भी माइनस होगा बाईं ओर है, ये माइनस यू ई। तो ये फार्मूला बनता है बेटा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। ये हो गया हमारे पास में क्या चीज हुआ, अभिदृश्यक, ठीक है, सॉरी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी के। इस तरीके से आप आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकाल सकते हैं। और एक बार फिर से हम बात करेंगे बेटा इसकी सबसे पहली स्थिति, स्थिति 1 क्या बोलता है, जब प्रतिबिंब कहां बने बोलता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मैंने हमेशा बताया है प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो v को क्या लेंगे बेटा, आप d लेंगे, ठीक है। मगर यहां थोड़ा सा हम चेंज करेंगे बेटा लेंस सूत्र। अब ये जो लेंस सूत्र यहां लगाते हैं वो हम लगाएंगे बेटा कौन से लेंस के लिए यूज करेंगे, हम नेत्रिका के लिए। कौन से लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है। तो ये नेत्रिका लेंस के लिए लगाएंगे लेंस सूत्र। तो 1/f के जगह में 1/fe, 1/v के जगह में 1/ve, और ये -1/ue। क्या हो जाएगा बेटा, 1/ue। अब यहां अब दो चीजें हमेशा याद रखो, v के जगह में -d और u। फिर से एक बार सुन लीजिए,
जब प्रतिबिंब बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। यहां हम लगाते हैं बेटा नेत्रिका लेंस के लिए, दो लेंस है हमारे पास में, हम नेत्रिका लेंस आई लेंस के लिए लगाते हैं। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। हमेशा आप याद रखेंगे कि V के जगह में, V क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो -d, और UE को क्या लिखेंगे बेटा, बाईं ओर होने से -UE रखेंगे। हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। और थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आपने आवर्धन क्षमता के सूत्र में ये d/UE है, वहां भी हम ला सकते हैं d/UE, तो हम d का गुना कर देंगे। तो देखो d का गुना करने पर क्या आ जाएगा बेटा, ये d/FE, ये माइनस माइनस dd कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा d/UE। तो यहां से हमको d/UE इज इक्वल टू माइनस ये 1 प्लस d/ क्या बचता है, FE, 1 प्लस क्या बचता है बेटा, d/FE बचता है। इसलिए हम आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू ये -VO/UO को वैसे लिखेंगे, और d/UE की जगह बेटा 1 प्लस d/FE पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, ये d/UE की जगह 1 प्लस d/FE पुट कर देंगे। ये हमारा आ गया बेटा आवर्धन क्षमता, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, जो प्रोसेस बताया वैसे ही फॉलो करते चलना। आगे बढ़ते हैं। अब ये, और यहां देखिए, अब इस डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। अब हमने क्या किया, ये जो प्रतिबिंब था बेटा एडेस बीडेस, जो अभिदृश्यक के द्वारा बना था, किसके द्वारा बना था बेटा, जो अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है, जो अभिदृश्यक के द्वारा क्या बन रहा था बेटा, जो हमारे पास में प्रतिबिंब बन रहा था उसको, ठीक है, जो अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसको हमने कहाँ रख लिया, फोकस पर। ठीक है, किसके फोकस पर, नेत्रिका के। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलता है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, अनंत पर। तो ये हमारी दूसरी स्थिति होती है। तो हम यहां निकालेंगे बेटा स्थिति 2। क्या निकालेंगे, स्थिति 2, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ये हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ होती है, फोकस पर। वस्तु कहाँ होती है, फोकस पर। तो UE इज इक्वल टू FE, इसलिए M इज इक्वल टू, जो फार्मूला, एक बार फार्मूला देख लीजिए बेटा, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, ये -VO/UO इंटू d/UE। ठीक है, d/ क्या है बेटा, UE। तो ये हो जाएगा -VO/UO इंटू d/UE की जगह में क्या हो जाएगा बेटा, FE। ये इस तरीके से। ठीक है, ये कंप्लीट होता है आज का हमारा क्लास। हमने आपको दोनों प्रश्न बताया बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो लाइक करेंगे बेटा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।